सुप्रभात बच्चों। मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग पत्र लेखन के बारे में पढ़ रहे थे और पत्र लेखन से संबंधित पहले भी बता चुके हैं कि आपके परीक्षा में 5 नंबर के पत्र लेखन आते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल। पत्र लेखन क्या होता है और पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं। पत्र जो है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है इसके बारे में हमने कल पढ़ा था और इसका प्रारूप कैसा होता है, इसे कैसे लिखना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में हमने पढ़ा था। अब अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र पहले दिन मैंने बताया था कि अनौपचारिक पत्र सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, परिचित आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति से संबंधित सुख, दुख, हर्ष, उल्लास आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। तो अनौपचारिक पत्र जो है हम उसे लिखते हैं जो अपने सगे संबंधी हो, जिससे हमारा कोई निजी संबंध हो। औपचारिक पत्र में तो इस तरह का नहीं था, लेकिन अनौपचारिक पत्र में जिससे हमारा कुछ निजी संबंध हो उसे जो है हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे किसी मित्र को बधाई पत्र लिखना हो, किसी को शुभकामना पत्र लिखना हो, निमंत्रण पत्र लिखना हो, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए किसी अपने संबंधी को पत्र लिखना या कोई सलाह आदि देने के लिए पत्र लिखना, ये सब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आप नीचे देखेंगे। इधर सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखेंगे और संबोधन लिखेंगे। किसको पत्र लिख रहे हैं, अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उसे संबोधित करेंगे प्रिय मित्र। पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी लिखेंगे और ऐसे ही संबोधन किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। फिर अभिवादन करेंगे, जैसे पिताजी हैं नमस्कार, ये सारी चीज़ें जो है अभिवादन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप जो है इस पत्र को लिखेंगे और पत्र जो है आप अनौपचारिक पत्र को 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। पहले अनुच्छेद में कुशल मंगल समाचार करेंगे। दूसरे अनुच्छेद में अपने विषय जिस वस्तु के बारे में आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। और तीसरा अनुच्छेद जो है सबसे अंतिम अनुच्छेद है, उसमें आप यह कह सकते हैं कि अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो यह कह सकते हैं कि माता पिता को मेरा नमस्कार, या घर पर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। ये सारी चीज़ें आप तीसरा अनुच्छेद में 1 लाइन में लिखेंगे। उसके बाद से जो है आपका जो है अपना पता लिख देंगे, मतलब अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, अपना नाम लिख देंगे। तो यह जो है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। जैसे अभी हम देखते हैं एक प्रश्न इसमें ऐसे है, उमा उमेश शर्मा, यानी उमा अगर लड़की है तो उमा नाम है, उमेश शर्मा लड़का का नाम है। तो किसी एक का, उसका पता है 55 वेदिका निवास, हनुमान नगर, सांवली से अपने मित्र भारत या भारती पटेल, भारत लड़का हो गया, भारती पटेल लड़की है, 10 गांधी मार्ग, कामगार वसाहत, मुंबई को उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजता है। तो इसमें सबसे पहले जो है पहली लाइन में उमेश शर्मा 55 वेदिका निवास, हनुमान नगर, सांगली से पहले जो है वह
जो पत्र लिख रहा है वो उसका पता है। इसके से के बाद देखें को तक, अपने मित्र भारत भारती पटेल 10 गांधी मार्ग, कामगार वसाहत मुंबई। उसका जो मित्र है उसका पता यह है, से की बाद और को तक। और को के बाद देखेंगे तो उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजता है, भेजती है। को के बाद जो है वह है विषय। विषय क्या है? जन्म दिवस है, उसके मित्र का जन्म दिवस है जिस पर वह बधाई पत्र भेज रहा है। अब जो है कैसे इसको लिखेंगे, इस प्रारूप को, इस पत्र को, जिसका सब्जेक्ट यह है जन्म दिवस पर, इसको भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले जो है ऊपर बाएं तरफ डेट लिख देंगे, जिस डेट में आप पत्र लिख रहे हैं, और उसे संबोधित करेंगे प्रिय मित्र, कॉमा दे करके, और उसके नीचे अपने मित्र का नाम लिख देंगे। उसके बाद मित्र को भी आप नमस्ते कर सकते हैं। और पहले अनुच्छेद में बताए थे कुशल मंगल, तो अपना कुशल मंगल लिख देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और भगवान से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ, मतलब इससे पहले उन्होंने अपने जन्म दिवस पर पत्र भेजा था, निमंत्रण भेजा था कि मेरा जन्म दिवस है, उस दिन आना है। इसके जवाब में यह पत्र लिखा जा रहा है। तो पहले अनुच्छेद में उन्होंने सारी बातें बता दी हैं, और दूसरे अनुच्छेद में भी उन्होंने क्या लिखा है थोड़ा बहुत, कि तुम्हारा जन्मदिन हम सब के लिए हर्ष का दिन है। मेरी इधर से प्रार्थना है कि तुम्हें स्वस्थ, ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें स्वस्थ रखे तथा सुखद जीवन प्रदान करे। तीसरी लाइन, तीसरा अनुच्छेद जो है वह है मम्मी पापा को सादर नमन। ये तीसरा अनुच्छेद बस एक लाइन में, एक वाक्य में लिखना है, इतना ध्यान रहे। जो पहला अनुच्छेद है उसी में सबसे सारी बातें हो जानी चाहिए। उसके बाद से अपने बारे में लिखेंगे कि तुम्हारा प्रिय मित्र उमेश शर्मा लिखा हुआ है, और एड्रेस ऐसे ही लिखेंगे, जब तक यह स्थान का नाम नहीं आ जाए जहाँ वह रहता है तब तक कॉमा देंगे आप। जैसे 55 वेदिका निवास, कॉमा दे करके हनुमान नगर, कॉमा दे करके, और सांगली। यह सबसे नीचे जो है वह ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल आईडी। अभी ऐसे ही प्रारूप चल रहा है पत्र लेखन का, इसलिए ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। और ईमेल आईडी जो भी होगा वह सभी छोटे अक्षरों में होगा, बड़े अक्षरों में नहीं होता है, कैपिटल अक्षर में नहीं होता है। तो इतना ध्यान रहेगा। इस तरह से यह जो है आपका अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप है, फॉर्मेट है, जिसे आप लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और इसको अपने नोट्स में भी लिख लेंगे। फिर हम कल जो है इस पर कुछ प्रश्न देंगे आपको करने के लिए, कुछ पत्र लिखने के लिए देंगे, और आप लोग नोट्स कंप्लीट करके दिखाएंगे। धन्यवाद।